को जो है अपने कॉपी में अच्छा से समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। जितना भी है इन सभी का क्या करना है? योज्य प्रतिलोम लिखना है। यानी कि इसको जो है ना इसमें चिन्ह बदल देना है इसका। जैसे ये 2/3 है तो इसको माइनस में 2/3 लिख देना है। इसी तरह से ये 25/9 है तो इसको माइनस में 25/9 लिख देना है। अब देखिए ये माइनस में 16 है तो इसको हम प्लस में 16 लग रहे हैं। यानी कि चिन्ह इसका क्या करेंगे? बदल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला नंबर का यहाँ पे है 2/3 तो इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे माइनस में 2/3। यही है इसका योज्य प्रतिलोम। इसी तरह से है यहाँ पे 25/9 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ये प्लस में है, पीछा में कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे 25/9 है तो इसको हम माइनस में लिख देंगे 25/9। ये हो गया इसका प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर में है -16। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस में 16 कर देंगे। अब देखिए ये जो हमने प्लस में 16 क्या इसका दूसरा तरीका ये भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो 2/3 है इसको यहाँ पे कितना घटा दे जिससे ये हमारा शून्य आ जाए। तो इसमें 2/3 में हम -2/3 को माइनस कर देते हैं तो हमारा शून्य आ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -2/3। अब इसी तरह से 25/9 इसका भी इसी तरह से करेंगे। देखिए इसमें 25/9 में हम कितना माइनस कर दे जिससे ये हमारा शून्य आ जाए। तो 25/9 में हम अगर माइनस कर देते 25/9 तो हमारा शून्य आ जाता है। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से -16 में है तो हम इसमें से कितना घटाए या फिर जोड़े जिससे ये हमारा शून्य आ जाए। तो ये देखिए माइनस में है 16 और इसमें हम अगर प्लस कर दे 16 तो हमारा शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 16 देख लिया तीसरा नंबर का। अब हम इसी प्रकार से देख लेते चौथा नंबर में देखिए दिया है माइनस में 15/8 तो इसको हम लिख देंगे 15/8। यानी कि माइनस में है तो इसको हम प्लस में लिख देंगे 15/8। अब इसी प्रकार से 5 नंबर देखिए शून्य ना ही निगेटिव है और ना ही ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। यानी कि ये क्या होता है? धनात्मक हमेशा रहता है। तो ये शून्य में माइनस कभी भी नहीं लगता है, याद रखिएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे शून्य को शून्य। अब इसी प्रकार से 6 नंबर में माइनस में है 5/7 तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 5/7। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 7 नंबर में है 13/-5 तो इसको क्या करेंगे? हम प्लस में लिख देंगे। तो इसमें भी हो जाएगा यहाँ पे कितना? 13 में माइनस में 5 है तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से लास्ट नंबर -2/5 तो -2/5 है तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 2/5। सॉरी छठी नंबर में इधर भी माइनस लगा है, दोनों में क्या है? माइनस लगा है। जब दोनों में माइनस लगा है तो इन दोनों माइनस को हम काटेंगे तो ये प्लस में आ जाता है 5/7। तो अगर 5/7 प्लस में है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पहला नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। अब देखिए यहाँ पे जो निम्नलिखित स्थान, यहाँ पे जो ये स्थान है खाली स्थान, इसको क्या करना है? आपको भरना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? ये संख्या दिया हुआ है, इतना ये सभी क्या है? संख्या में दिया हुआ है। और इसका इसी संख्या को क्या करना है? आपको गुणन प्रतिलोम लिखना है। अब गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 13 जो है इसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में यहाँ पर क्या करेंगे? ये दूसरा नंबर का देख लेते हैं। दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे? इसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 13 माइनस में ये 13 है तो यहाँ पे माइनस में 13 है तो इसका ये कितना हो गया? यहाँ पे पहला का उदाहरण में दिया हुआ है माइनस में, यहाँ पे 1/13 लिखा हुआ इस प्रकार से दिया है। ये किस प्रकार से हुआ? तो यहाँ पर जो ना ये माइनस में 13 है तो इसको हम बट्टे में 1 हमेशा छुपा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो ये अगर इस प्रकार से है तो इसका यहाँ पर देखिए ये जो अंश है वो हर में चले जाता है और हर में का अंश में हम बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए माइनस में है 13 और बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे दिए। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 1 को ऊपर कर दिए और -13 को नीचा कर दिए। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा पहला का आंसर। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर में देखिए दिया है 5/4 तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यानी कि गुणन प्रतिलोम इसका क्या होगा? तो गुणन प्रतिलोम हो जाएगा इसका 5/4 का 4/5। इसका क्या करेंगे? हम उल्टा कर देंगे। इसी तरह से है तीसरा नंबर में देखिए 4/में है -7 तो 4/में -7 है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर देखिए इनको जो है चिन्ह वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे, चिन्ह को नहीं बदलना है आपको, सिर्फ ये उल्टा कर देना है। अंश की जगह पे हर कर देना है और हर की जगह पे अंश को लिख देना है। तो जैसे इसको हम यहाँ पे कि माइनस में 7 ये 4 ऊपर है तो इसमें हम नीचे लिख देंगे 4 और ऊपर लिख देंगे -7। और इसी प्रकार से अब इसमें देखिए 5/8 और दोनों में माइनस लगा है तो इन दोनों माइनस को काटिएगा तो इस बचाएगा कितना? 5/8। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5/8 को उल्टा करके 8/5 या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं -8 को ऊपर लिख दीजिए -5 को नीचे।
इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर है -1। अब -1 को हम क्या करेंगे, -1 का देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, -1 है और बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब कीजिएगा यहाँ पे हल, तो ये एक ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। तो फिर भी यहाँ पर देखिए एक एक कटने से भी ये डायरेक्ट -1 ही आता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर है या नीचे आ रहे हैं, चिन्ह उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 इसका भी हो जाएगा आंसर, इसका 1 हो जाएगा -1। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर, अब देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब उचित गुण धर्मों के माध्यम से यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं पहला नंबर का, तीसरा का पहला नंबर का, इनको हम अपने कॉपी में बना लें। तो यहाँ पर देखिए अब तीसरा का पहला नंबर को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर देखिए ये जो 4/3 है और ये सभी क्या है प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, हम इनको पहले सजा करके लिख लेंगे। तो इनको हम सजा करके लिख लेते हैं 4/3 और यहाँ पे माइनस में 2/3 को, ये 3 दोनों साइड में, यहाँ पे इसका दोनों का हर 1 है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को पहले लिख लेते हैं और इसके बाद इन दोनों को लिख लेते हैं, इन दोनों का हर समान है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले 4/3, यहाँ पे हम इस काले पेन से इसको हम, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3 और यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, और प्लस माइनस मिलके हमेशा माइनस होता है, याद रखिएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 2/3। अब यहाँ पे पीछे हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए अब बच गया क्या, ये 3/5, ये प्लस में है तो प्लस का चिन्ह बाहर लगा देते हैं और इसको हम कोष्ठ में बंद कर लेते हैं। 3/5 है तो लिख देंगे 3/5 और ये क्या है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। तो याद रखिएगा माइनस लगा देंगे और ये 11/5 है तो लिख देंगे 11/5। इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कितना बार में आ रहा है, एक बार में, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पर देखिए 5 एकन 5, यानी कि 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 और माइनस 11। अब इन दोनों को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और बटे में ये 3 है तो लिख देंगे 3। कोष्ठ से बाहर कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और ये देखिए ये 3 में से 11 माइनस नहीं होगा, तो चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस का। तो माइनस में से क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो माइनस का चिन्ह है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा देते हैं, माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। और 11 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और बट्टे में ये 5 है तो लिख देंगे 5। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पंचे के 15। तो यहाँ पर कितना हो गया, अब देखिए 3 पंचे के 15, 5 बार में ये 15 आ रहा है तो यहाँ पे हम 5 को गुना करेंगे 2 से तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और ये माइनस में है तो लिख देंगे माइनस में चिन्ह। और यहाँ पर देखिए 3 5 तिया के 15, 3 बार में आ रहा है तो 8 3 के 24। अब हम इसको लिखेंगे नीचे, यहाँ पर देखिए ये चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 और बट्टे में ये 15 है तो लिख देंगे 15। तो इस तरह से यहाँ पे इसका मान निकल चुका है, 14 माइनस में 14/15। तो इस प्रकार से पहला नंबर देख लिया तीसरा का। अब देख लेते हैं तीसरा का दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरा का दूसरा